अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कल ही मैंने एक कोट पढ़ी, खुद को खुद ही खुश रखें, ये जिम्मेदारी किसी और को ना दें। तो मैंने सोचना शुरू किया कि हम खुद को कैसे खुश रख सकते हैं। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू 20 थिंग्स यू कैन डू राइट नाउ टू मेक योरसेल्फ हैप्पी। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो नंबर 1 इज अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वा इन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अपनी नेमतों को गिनती करना शुरू करो, शुमार करना शुरू करो, तो तुम उसकी गिनती नहीं कर पाओगे कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं। तो जब हम अपनी ब्लेसिंग्स पे फोकस करेंगे तो हम खुश रहेंगे। नंबर 2 इसके अपने काम से काम रखें, माइंड योर ओन बिजनेस। जब आप अपने काम से काम रखेंगे, हमारा कंपटीशन अपने आप से होगा, हमारा मुकाबला अपने आप से होगा, हम अपने आप को दिन ब दिन बेहतर करना चाहते होंगे, तो ऑटोमेटिकली हम खुश रहेंगे। जब हम दूसरों की ज़िंदगी में टांग ही नहीं अड़ा रहे तो हमें कोई मसला ही नहीं होगा, ना हमें गुस्सा आएगा, ना हम जेलसी फील करेंगे, तो हम खुश रहेंगे। एंड नंबर 3 इसके अपना ख्याल रखना शुरू करें। शॉवर लें, आपको पता है शॉवर लेने से भी इंसान खुश रहता है, एक्टिव महसूस करता है। कोई अच्छी परफ्यूम इस्तेमाल करें, खुशबू भी इंसान के मूड पे बहुत अच्छा असर डालती है। लेकिन अगर आप लड़की हैं और मुस्लिम हैं ख़ासतौर पे, तो बाहर जाते हुए परफ्यूम लगाने से अवॉइड करें प्लीज़। कोई अच्छा स्किन केयर का प्रोडक्ट ले लें। हो सकता है कि आपको मॉइस्चराइजर पसंद है, सीरम पसंद है, लोशन कोई अच्छा ले लें। उससे भी आपको, जब आप यूज़ करते हैं वो चीज़ें, आपको खुशी महसूस होगी, ट्रस्ट मी। फिर कोई नई चीज़ सीखना शुरू करें। हो सकता है कि आप कोई कोर्स करना चाहते हैं बहुत टाइम से, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे, तो उसको करना शुरू करें। यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू करें। कैलीग्राफी अगर आपको पसंद है, कैलीग्राफी सीखना शुरू करें। कुछ ना कुछ नया सीखना शुरू करें। कुछ नया सीखने से भी हम खुशी महसूस करते हैं। फिर सोशलाइज करें लोगों के साथ। अगर आप कहीं हॉस्टल में रहते हैं, बाहर जाते हैं थोड़ा बहुत, तो हॉस्टल में रहते हुए आप किसी से, लड़कियों से आपकी बहुत कम बातचीत होती है। अगर आप खाना बनाने जा रहे हैं तो लोगों के साथ बातचीत करें, हाल अहवाल पूछें, थोड़ी बहुत बात कर लें, उससे भी आपको अच्छा फील होगा। खासतौर पे अजनबी लोगों के साथ, जो स्ट्रेंजर्स हैं, जब आप बाहर जाते हैं तो उनके साथ बात करें, उनको थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करें, तो उससे भी आप खुशी महसूस करेंगे। फिर दूसरों की हेल्प करें, जितनी भी आप हेल्प कर सकते हैं। हेल्प का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों को उनके पैसों से ही हेल्प करें। अगर आपके पास नॉलेज है, आप वो नॉलेज कन्वे करके भी, आप शेयर करके भी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप किसी को अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, वो भी आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से हेल्प करें। जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो आप खुश रहते हैं, ऑफकोर्स। फिर सनलाइट में बैठें। आपको पता है कि रोशनी हमारी बॉडी पे बहुत अच्छा असर डालती है। अगर आपके रूम में एक विंडो है और एक विंडो का एक पर्दा भी है, तो उस पर्दे को कभी ना कभी हटा दिया करें, ताकि रोशनी आपके कमरे में आए और आप अच्छा फील करें। फिर अपनी स्पेस को, जहाँ पे आप रहते हैं, उसको क्लीन रखें, उसको साफ रखें, उसको अरेंज रखें। चीज़ों को अरेंज करने से भी हमें, इंसान के मूड पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, हम खुश रहते हैं। तो जितनी आपकी जो स्पेस है वो टाइडी होगी, जितनी वो क्लीन होगी, जितनी वहाँ पे अच्छी एयर आ रही होगी, जितनी वहाँ पे अच्छी रोशनी होगी, आप उतना अच्छा फील करेंगे। तो जो भी, जहाँ पे भी जाओ, जो भी आप काम करते हैं, उस एनवायरनमेंट को लाजमी देखें कि उसको आप मज़ीद कैसे बेहतर बना सकते हैं अपने मूड को अच्छा करने के लिए। फिर कोई एक ऐसा दिन बनाएं कि जो आपका नो कंप्लेन डे हो। आप सोचें कि आज मैंने कोई कंप्लेन नहीं करनी, किसी को कोई ब्लेम नहीं करना, किसी से कोई शिकायत नहीं करनी, अच्छा रहना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी है, अपने आप को पॉजिटिव सोचना है, तो उससे भी आप बहुत खुशी महसूस करेंगे। फिर अपने आप को चैलेंज करें कि आप आज के दिन की सारी नमाज़ें पढ़ेंगे और 5-6 नमाज़ें आप जो है वो पूरे फोकस्ड होकर, पूरे कॉन्शियस होकर पढ़ेंगे, टाइम पे पढ़ेंगे। और जब आप रात को देखेंगे तो आप इससे भी बहुत खुशी महसूस करेंगे। फिर सदका दें। आपको पता है कि चैरिटी करने से, सदका देने से भी हम खुशी महसूस करते हैं। और सदका तो बहुत ईजी है, जितने पैसे अगर आप दे सकते हैं, 10 रुपये भी दे सकते हैं। हदीस में आता है कि अपने आप को बचाओ जाए खजूर का आधा टुकड़ा ही, तो आप खाने की कोई चीज़ अगर आप खा रहे हैं तो किसी दूसरे को आप ऑफर करके आप सदका दे सकते हैं। फिर लोगों को अप्रिशिएट करें, उनको करेज करें, दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दें। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, अगर किसी लड़की ने अच्छा ड्रेस पहना है, अच्छा मेकअप किया है, अगर वो अच्छा बोलती है, तो जस्ट कॉम्प्लीमेंट देम, उससे उनको भी खुशी मिलेगी और आप भी अच्छा फील करेंगे। फिर अपने आप के साथ पॉजिटिव टॉक करें। अपने आप को बताएं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, अपने आप को बताएं कि आप खूबसूरत हैं, अपने आप को बताएं कि आप जो है वो लवेबल हैं। जब आप अपने आप के साथ पॉजिटिव टॉक करते हैं, तब भी आप खुश रहते हैं। अपनी अकम्पलिशमेंट को, अपनी जो कामयाबियां हैं, उनको सेलिब्रेट भी करें। होता क्या है कि जब हम हमारे बहुत बड़े बड़े गोल्स होते हैं, तो फिर हम स्ट्रेस का शिकार रहते हैं। अच्छा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो जो हमारी छोटी छोटी कामयाबियां होती हैं, उन पे हम फोकस ही नहीं करते, उन पे हम कभी खुशी नहीं मनाते। तो सेलिब्रेट योर अकम्पलिशमेंट्स ऑल्सो। और दिन के आखिर में हमेशा अपने दिन को रिफ्लेक्ट भी करें। कुछ टाइम लें, सोचें। अगर आपको जर्नल लिखना अच्छा लगता है तो एक नोटबुक ले लें, उस पर लिखें कि आज के दिन में क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई, कौन कौन सी बातें थी जो बहुत अच्छी थी, जिन पे आपने, उस पर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें, क्योंकि ग्रेटिट्यूड जो है, वो शुक्र जो है, वो भी हमारी नेमतों को बढ़ाता है और हम खुश रहते हैं। और द लास्ट वन इज़ कुरान पाक को सीखना शुरू करें। कुरान पाक में सिर्फ एक चीज़ है जिस पर अल्लाह ताला ने कहा है कि लोगों को चाहिए कि उस पर खुशी मनाएं, और वो क्या है कि वो कुरान, के लोगों को कुरान दिया गया है। अगर आप कुरान सीखना शुरू करेंगे तो फिर आप खुशी महसूस करेंगे। और द लास्ट वन इज़, ऐसी अच्छी अच्छी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।